हेलो भाई, आप सभी का स्वागत है मैथ वाई प्रेम सर के यूट्यूब चैनल पर। तो मैंने आपको बताया कल की एक वीडियो के माध्यम से कि मैं टेंथ क्लास के जो 100 प्रश्न की सीरीज चलाने वाला हूँ। यदि आप इन 100 प्रश्न को पढ़ते हैं तो आपके जो पेपर 80 नंबर का होता है उसमें से आपकी 60 से 70 नंबर कहीं नहीं जाने वाला। यदि इसको आपने 26 मार्च को आपकी मैथमेटिक्स की एग्जाम होने वाली है और आज हो चुके 1 मार्च, आपके पास में 25 दिन है। यदि 25 दिन आप प्रतिदिन 10-10 प्रश्न निकालते हैं, जो 10 प्रश्न आप आसान तरीके से निकाल सकते हो, मैं उम्मीद कर सकता हूँ। तो इसी प्रकार से आपके सामने मैं फर्स्ट क्वेश्चन लेके आया हूँ। बहुत शानदार क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन, मैंने पूरे 100 क्वेश्चन इस रजिस्टर में लिख रखे हैं पूरे। तो यहां से अपन एक एक प्रश्न करते हैं। पहला प्रश्न है बहुत शानदार, बहुत अच्छा प्रश्न है कि अपन को द्विघात समीकरण दे रखा है। क्या भाई? द्विघात समीकरण दे रखा है, उसको अपन क्या करना है? हल करना है। जैसे कि पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर मैं लिखता हूं कि x माइनस 1/x बराबर क्या भाई 3 है। इस समीकरण की क्या निकालना, अपने को मूल याद करना है। क्या करना भाई? इसकी मूल याद करना है। तो मूल कैसे करेंगे अपन याद? देखो, सबसे पहले मैंने बताया यदि इस प्रकार का प्रश्न आ जाए, 1 नंबर का प्रश्न एग्जाम के अंदर आगा, तो सबसे पहले मैं क्या करूं, बटे में वाली होती है वो कभी भी द्विघात समीकरण नहीं होता है या फिर द्विघात बहुपद नहीं होता है। तो मैंने इसको इससे गुणा किया तो क्या है भाई, इसको इसके साथ गुणा किया तो ये आया एक्स स्क्वायर माइनस 1 और बराबर क्या भाई 3x। अब ये मैंने लिखा, इसको मैं सही कर दूं, द्विघात समीकरण के रूप में कर दूं तो क्या हो गया, एक्स स्क्वायर, ये प्लस के इधर आएगा माइनस की 3x और माइनस क्या आएगा 1 आएगा और बराबर हम 0। ये हो गया भाई इसके क्या है। अब इसका द्विघात गुणनखंड, आवाज गुणनखंड विधि से इसको मूल याद करने हैं। तो मूल अपन कैसे कर पाएंगे? तो यहां से मूल कैसे निकालेंगे अपन? अब देखो, ये 8 बजे से 1 हो गया। अब यहां से देखो ये द्विघात समीकरण बन चुका है ना। अब मैंने बोला कभी भाई फर्स्ट एंड लास्ट को अपन को गुणा करना होता है या फिर अपन उस तरीका से निकाल सकते, द्विघात समीकरण से अपन निकाल सकते। तो यहां से देखो एक ऐसी संख्या कि गुणा करने पर कितना आना चाहिए भाई, फर्स्ट एंड लास्ट को अपन गुणा करते हैं भाई तो 1x आता है। यदि इसको मैं 3x कर दूं, कैसे कैसे हो सकता भाई? इनको मैंने किया तो यहां से अपन जानते भाई द्विघात समीकरण मूल कैसे निकलते। मैंने बोला भाई d बराबर बताया मैंने कि b स्क्वायर माइनस की 4ac होता है भाई। होता है कि नहीं होता है? इस तरीके से अपन इसका मूल निकाल सकते। तो द्विघात समीकरण के देखो ax स्क्वायर माइनस प्लस bx और प्लस के भाई c बराबर 0। तो इस तरीके से अपन लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखो d बराबर, यदि d बराबर मैं ये लिखता हूं क्या, b स्क्वायर माइनस की 4ac ये लिखा मैंने, तो b का मान क्या पे यहाँ भाई, यहाँ पे a का मान क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, b का मान क्या हो जाएगा माइनस के 3 हो जाएगा और c का मान क्या हो जाएगा माइनस का 1 हो जाएगा। ये मैंने लिखा यहाँ पे। अब मैं देखो b का कितना मान भाई 3 का मैंने स्क्वायर किया माइनस 4, a का मान 1 और माइनस का 1 भाई 1 किया मैंने। तो ये कितने हो गए 9 और माइनस, इनको गुणा किया तो कितना आ गया भाई 4। अब यहां से अपन को दिख रहा भाई d बराबर 5। तो यहां पे क्या भाई, किसका मान ज्यादा भाई, ये 5 आ गया ना यहाँ पे। तो इसकी वजह से d का मान ज्यादा आया है। तो यहाँ पे क्या बनेंगे, इसे मूल बनेंगे, लेकिन वास्तविक मूल बन सकते हैं। अब मूल कैसे निकालते हुए देखो, आपको सभी को पता है कि d बराबर क्या होता है। मैंने आपको बताया भाई माइनस का b प्लस d बटे 2a होता है।
तो यहाँ पे मान लिख के अपन निकाल सकते। डी का मान क्या है भाई 5, तो 5 रूट में हो जाएगा। तो यहाँ पे भाई देखो बी कितना माइनस के 3 प्लस माइनस रूट कितना भाई 5 और यहाँ पे 2 गुणा 1। एक क्यों क्योंकि ए का मान लिया। इस प्रकार से अपन इसको कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ एक बार प्लस और एक बार माइनस में लिखना अपना मान यहाँ पे आ जाएगा। तो उम्मीद है कि ये प्रश्न अच्छी तरह समझ में आया होगा। एक और प्रश्न आपकी स्क्रीन पर लाता हूँ मैं इसी प्रकार का, x प्लस 1/x। दूसरा प्रश्न है x प्लस 1/x बराबर 3 सही 1/3। अब इसका भाई दो घात समीकरण कैसे निकालेंगे? इसका और भी सीधा तरीका बता सकता हूँ। क्या भाई इसका और भी मैं सीधा तरीका बता सकता हूँ। पहले तो इसको मैंने सोल्व किया, ये x प्लस 1/x इसको सही किया तो 10 क्या आया भाई 3 आया। क्या है भाई यहाँ पे 10/3 आया। अब मुझे पता कुछ भी नहीं तो मैं एक मान सकता हूँ यहाँ पे एलसीएम लिए कितना भाई 3। तो 3 को मैं पूरे के साथ गुणा करता हूँ भाई, इसको मैंने गुणा किया भाई इसको, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ये, या फिर एलसीएम लेके कर सकते बन लिया मैंने 3x एलसीएम लिया, 3x को भाई कितना आया 3 आ गया, आया नहीं आया। यहाँ से प्लग किया भाई x तो गया तो कितना आया, ये x का भाई 3 और 3x आया 3x। यहाँ से क्या आया भाई ये 3 हो गया बराबर में क्या भाई 10x आया, 10x हो गया। अब यहाँ से काट के अपन पूरा कर सकते भाई क्या कि 3x प्लस तो माइनस के भाई 10x और प्लस के 3 बराबर 0। ये क्या बन गया भाई दो घात समीकरण बन चुका है। अब यहाँ से अपन इसको बना सकते हैं, दो घात समीकरण यहाँ से हल कर सकते हैं। कैसे करना है मैंने बोला फर्स्ट एंड लास्ट में गुणा करना है और आना चाहिए। तो किस प्रकार से आ सकता है यहाँ पे भाई बताइए, कमेंट करके बताइए आप सभी। बताइए, इसके मैंने बताया हमको फर्स्ट एंड लास्ट को गुना करना है, तो काफी बार बताया मैंने, तनाम दिया 9 हो रहा भाई कितना 9। तो यहाँ से 9 को x के साथ के तो 9x आएगा नहीं आएगा, तो यहाँ पे 3x माइनस के भाई कितने 9x प्लस भाई सॉरी माइनस के x और प्लस के कितने भाई 3 और बराबर कितने 0। यदि मैंने ये किया तो फ्रैक्शन का आंसर 100% आएगा। देखो भाई यहाँ से एक जोड़ा ये बन गया और एक ये बन गया, तो यहाँ से देखो मैं ये ले लेता हूँ 3x मैंने बाहर लिया तो क्या आया x माइनस के 3 और ये माइनस, तो भीतर क्या हो जाएगा माइनस का माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे एक बाहर लिया मैंने तो x प्लस सॉरी माइनस 3 बराबर क्या भाई 0। तो यहां से क्या निकल के आया भाई इसका मूल, एक तो 3 और ये, तो यहाँ पे 3x माइनस 1 हो गया एक तो, और x माइनस 3 ये हो गया बराबर क्या भाई 0 कर देता हूं। तो यहाँ से 3x माइनस 1 बराबर 0 रख सकते हैं और यहाँ पे x माइनस 3 बराबर भी 0 रख सकते हैं। तो यहाँ से 3x बराबर क्या आएगा 1, तो x बराबर क्या आएगा 1/3, एक मूल तो, और एक आएगा x बराबर 3। तो इस प्रकार से दोनों मूल आए भाई समझ में। मैं उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आपके शानदार तरीका से समझ में आया होगा। कमेंट कर दीजिए भाई समझ में आया होगा। तो अगला प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न है, प्रश्न नंबर ये 2 था, प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 दे रखा है यदि दो संख्या का योग कितना भाई, कोई भी दो संख्या है, दो संख्याओं का योग दे रखा अपन कितना भाई 48 है, कितना भाई 48। यदि उनका गुणनफल 432 है तो वह संख्या याद कीजिए। गुणनफल कितना भाई 432, तो वह संख्या याद करनी है अपन को। क्या भाई वह संख्या याद करनी है, कौन कौन सी संख्या है। तो देखो भाई यहां सबसे पहले दोनों संख्या को मानना भाई, तो किस तरीका से अपन इसको हल करेंगे जो वो संख्या निकला। तो यहां से देखो पहली संख्या क्या भाई, पहली संख्या क्या मानी मैंने x,
पहली संख्या x मानी, दूसरी संख्या मैंने y मानी। प्रश्न के अंदर क्या दे रहेगा, दो संख्या का योग 48 है। तो यहाँ पे देखो x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा 48। यदि दोनों संख्या का गुणनफल कितना भाई 432, यदि मुझे भाई दोनों संख्या का गुणनफल x गुणा y बराबर कितना दे रखा भाई 432, ये दे रखा है। तो यहां से देखो मैं x का मान निकालना चाहूंगा तो 48, ये प्लस की तो इधर ले जाएंगे माइनस हो जाएगा, ये यहाँ पे x का मान निकला कि नहीं निकला बताओ। यहाँ पे x का मान निकला कि नहीं निकला। अब यहां से क्या करेंगे अपन, ये पूरे पद को भाई क्या, ये पूरे पद को मैं यहां लिख सकता हूं। देखो कैसे लिखना है, x y बराबर कितना भाई 432। यदि मैं इसका मान यहां पे रख देता हूं x की जगह तो हो जाएगा प्रश्न सॉल्व। देखो भाई x की जगह मुझे ये लिखना है 48 माइनस के y, और भाई क्या y बराबर 432 आया। अब यहां से क्या करेंगे अपन, पूरे पद को गुणा करेंगे। तो यहां से 448 y माइनस की y बराबर 432। बहुत सीधा प्रश्न है भाई। अब यहां से किया तो क्या लगता है अपन को, ये दो घात समीकरण है कि नहीं है भाई, तो ये दो घात समीकरण है। इसको मैं करता हूं आगे, तो माइनस की y ये किसकी भाई प्लस की 48y, ये इधर आएंगे माइनस की 432 बराबर 0 हो गया। अब मैं माइनस का भाग दे देता हूं इसमें, क्या भाई मैंने माइनस का भाग दिया तो क्या हो गया, ये आगे माइनस का प्लस का हो जाएगा, प्लस का माइनस का हो जाएगा। तो x माइनस की 48 प्लस की 432 बराबर क्या भाई 0। अब यहां से अपन को खंड करना है, तो मैंने बोला इस समीकरण के अंदर वैसे आपको इसमें करना है कि फर्स्ट एंड लास्ट को मैंने गुणा किया, दोनों को गुणा करने के बाद में 432 आया, और जोड़ने और घटाने पर 48 माइनस के 22। तो यहां से अपन करेंगे, देखो 22 और माइनस के कितने 36y माइनस के 12y और प्लस के 432, ये किया भाई। अब यहां से एक समीकरण ये बन चुका है और एक ये बन गया। तो यहां से देखो मैं इसको इधर लेके आ रहा हूं, तो यहां मैंने y बाहर लिया, क्या बचा y माइनस के 36, और ये माइनस का है, माइनस से तो क्या हो गया प्लस का y। तो यहां से क्या लेंगे 12 मैंने बाहर लिया, तो y माइनस कितने भाई 12 का भाग मैंने दिया 432 में 36 बार गया भाई, तो 36 हो गया बराबर क्या भाई 0। यहां से देखो एक तो y माइनस के 36 हुआ और एक y माइनस के 12 हुआ। तो अपना जो माइनस निकल गया भाई, एक तो आया 36 y का मान, और एक आया y का मान 12। तो मुझे पता लग गया भाई वो दो संख्या कौन कौन सी है। तो एक तो है भाई क्या 36 और एक है क्या 12। देखो दोनों को जोड़ने पर 48 होते नहीं होते ना भाई। अब आगे बात करते, यदि मैं दोनों को गुणा करता हूं तो 432 आएंगे नहीं आएंगे भाई। तो इस प्रकार से उम्मीद कर सकता हूं ये भी प्रश्न एग्जाम में आने लायक नहीं आ जाएगा, ऐसा प्रश्न 100% आएगा। ठीक है गाइज, अगले बात की बात करते हैं। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है तो अगला प्रश्न क्या दे रखा भाई, अगला प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेमी कम है। यदि कर्ण 13 सेमी है तो अन्य दो भुजा निकालिए। देखो एक समकोण त्रिभुज दे रखा है, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई
ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है यदि कर्ण 13 सेमी है तो अन्य दो भुजा क्या हो गई, अन्य दो भुजा अपन को निकालनी भाई। क्या भाई, समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेमी क्या भाई कम है यदि कर्ण 13 सेमी है तो अन्य दो भुजा याद कीजिए। अन्य इसकी क्या है, दोनों भुजा अपन को याद करनी है कि दो भुजा कौन कौन। देखो भाई ऊंचाई आधार से 7 कम है तो यहाँ पे देखो एक मैंने बनाया क्या भाई, समकोण त्रिभुज बनाया, ये बनाया मैंने समकोण त्रिभुज। तो यहाँ पे आधार ऊंचाई से 7 कम है तो यहाँ ऊंचाई क्या मानू मैं भाई, ऊंचाई मानी मैंने क्या x, और जो आधार है वो क्या होगा x माइनस के 7 जाएगा। कर्ण दे रखा अपन को a b और ये c भाई, तो ये क्या है ऊंचाई, ये क्या भाई x, और आधार से कितनी कम है भाई 7 कम, आधार से 7 कम, तो आधार से 7 कम, तो आधार क्या होगा भाई x, ऊंचाई क्या होगी माइनस के 7, ये x और ये कितना है 13। तो क्या कह रहा है, ऊंचाई उसके आधार से 7 कम है, तो ऊंचाई देखो ये वाली ऊंचाई होगी आधार से 7 कम हो चुकी है। तो यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार अपन करेंगे इसको समकोण को। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार कि कर्ण का विस्तार बराबर लंब का विस्तार प्लस आधार का विस्तार होता है, ये होता है पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार। तो यहाँ पे जो नियम था वो मैंने बताया आपको, अब जो मान है वो अपन रख देंगे, आंसर आ जाएगा अपना। तो कर्ण कितना भाई 13 का मैंने किया विस्तार, बुरा लंब कितना भाई x माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस आधार क्या भाई यहाँ से यहाँ तक x, तो ये हो गया x का स्क्वायर, ये किया मैंने। अब यहाँ से आपको पता है भाई जो 13 होता है उसका वर्गमूल क्या होता है, सॉरी वर्ग, 13 का वर्ग 169 होता है, तो 169 लिखा बराबर ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है कि नहीं है। आपको पता है a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab होता है नहीं होता है, ये होता है ना। तो इसको मैं लिख दूंगा यहाँ पे, देखो x का स्क्वायर प्लस 49 माइनस 2 गुणा x के लिए कितना है 14x प्लस x स्क्वायर, ये आया भाई। अब इसको अपन सोल्व करना भाई, तो 169 ये किसका माइनस का इधर आएगा तो प्लस का 49 हो जाएगा, बराबर क्या बचेगा x स्क्वायर, 1x और 1x कितने हो जाएंगे 2x स्क्वायर, तो मैंने लिखा भाई क्या 2x स्क्वायर माइनस की 14x, 169 से 49 जाएगा तो 120 बचेगा, तो ये बचा क्या भाई 120 बराबर 2x स्क्वायर माइनस की 14x। यदि इस पूरे में क्या करूंगा 2 का भाग दे देता हूं, इस पूरी टर्म में 2 का भाग देने पर 2 का भाग देने पर 2 का भाग दिया मैंने, ये हो जाएगा कितना भाई 60, ये हो जाएगा x स्क्वायर और माइनस के 7x, इसको मैं जमाऊंगा वापस तो ये हो जाएगा क्या भाई x स्क्वायर माइनस के 7x और ये माइनस कितने 60 बराबर क्या हो गया 0। अब यहां से अपन को खंड करने भाई, क्या करने खंड करने कि कितना हो जाए 7 यहाँ पे और 60 यहाँ, तो ये गुणा किया मैंने तो 12 पिंजो 60, 12 पिंजो 60, तो इस 7 को और 5 को जोड़ा तो कितना हो गया 12 होगा, और गुणा करेंगे 60 हो जाएगा 12 पिंजो 60। तो यहां से देखो x स्क्वायर माइनस के 12x और प्लस के कितने भाई
5x और माइनस के 60, इसको मैंने किया तो आराम से हो जाएगा। अब देखो मैं इसको यहाँ पे करता हूँ, तो ले जा स्कूल आ लिख दीदा लाला भाई। अब यहां से देखो इसको मैं यहाँ लिखता हूँ फिर कि एक्स स्क्वायर माइनस की 12x और प्लस के 5x और प्लस की सॉरी माइनस के 60 बराबर क्या भाई 0। अब यहाँ से एक खंड ये हो रहा है और एक ये हो रहा है भाई, तो मैंने x मान लिया, क्या हुआ भाई x माइनस के 12 और प्लस के यहाँ 5 लिया भाई, प्लस के माइनस का है तो ये x और 5 का भाग दिया प्लस माइनस कितने हैं 12 बराबर कितना होगा 0। तो x प्लस एक तो 5 है और एक x माइनस की 12 ये बराबर में 0 रख सकते, तो x प्लस 5 बराबर में 0 रख सकते अपन और x माइनस 12 बराबर में 0 रख सकते। तो एक तो आएगा x का मान माइनस का 5 जो हो नहीं सकता और ये आएगा x का मान 12 भी। अब यहां देखो भाई अपन ने शुरुआत में क्या किया भाई, जो आधार है अन्य दो भुजा में भाई आधार कितना हो जाएगा 12 और इसका जो लंब है वो 12 माइनस कितना हो जाएगा 7 5। तो जो दो भुजा आएगी अन्य भुजा वो कितनी भाई 5 और 12 कितने भुजा भाई 5। ऊंचाई आधार से 7 कम थी तो वो किया अपन ने भाई। तो इस प्रकार से मैं उम्मीद करता हूं ये प्रश्न भी आपके शानदार तरीका से समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। अब देखो अगला प्रश्न दे रखा है, क्या परिमाप 80 मीटर है, क्या भाई क्या परिमाप 80 मीटर है वे क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर है के एक पार्क को बनाना है, पार्क को बनाना है तो उसकी लंबाई एवं चौड़ाई याद कीजिए। ये अपन को निकालना भाई, लंबाई और चौड़ाई अपन को पार्क की, जिसका परिमाप क्या भाई एक आयतकार परिमाप पार्क होता है 80 मीटर दे रखा 400। देखो भाई फाइनल कैसे करेंगे, पार्क बनता है, पार्क में क्या होती है लंबाई और चौड़ाई होती है। पार्क जो होता है एक आयताकार होता है, आप जानते हैं आयताकार का परिमाप क्या होता है। देखो जो आयताकार होती है तो अपन याद रखेंगे पार्क का परिमाप, जो पार्क का परिमाप होता है वो कितना होता है भाई 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। तो लेकिन अपन को आयत का परिमाप कितना देगा भाई, तो यहाँ पे 80 मीटर दे रखा है, क्या भाई 80 मीटर दे रखा है बराबर में क्या 2l प्लस b दे रखा है। तो ये कट जाएगा तो क्या आएगा भाई l प्लस b बराबर कितना आ जाएगा अपने पास में 40 ये आया। तो यहां से मुझे b निकालना है, क्या भाई b निकालना, तो 40 माइनस की l होगा नहीं होगा, ये हो जाएगा 40 माइनस l अपना क्या हो जाएगा भाई यहाँ पे b आ जाएगी, क्या भाई चौड़ाई आ जाएगी। ठीक है, अब मुझे पता है कि पार्क जो होता है उसका क्षेत्रफल क्या निकालते हैं। पार्क का क्षेत्रफल वो होता है लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, क्या होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई गुणा चौड़ाई, तो क्षेत्रफल कितना देगा बोलो 400 मीटर भाई, 400 मीटर बराबर l b दे रखा है। तो कर सकते अपन यहां से भाई, यदि मैं इसके स्थान पर b के स्थान पर पूरा ये लिख दूं तो आंसर अपना हो जाएगा। तो फाइनली यहां से होगा क्या एल बी बराबर 400। यदि b के स्थान पर मैं ये लिख सकता हूं l बराबर 40
माइनस एल बराबर कितना भाई 400 दे रखा है। अब यहां से क्या करेंगे, इसको गुणा करेंगे तो 40 एल हो जाएगा माइनस की एल बराबर कितना भाई 400। अब इसको मैंने भाई द्विघात समीकरण के रूप में लिखा तो कैसे लिखेंगे, माइनस के एल प्लस के कितने भाई 40 एल और ये प्लस का इधर आएगा माइनस के 400 और बराबर क्या भाई 0। यदि मैं पूरे टर्म में इसमें माइनस का भाग दे देता हूँ, यदि मैंने पूरे में माइनस का भाग दिया क्या भाई माइनस का भाग दिया तो क्या आएगा एल माइनस की 40 एल और प्लस के 400 बराबर 0। अब यहाँ पे खंड करना पड़ेगा, द्विघात समीकरण तरीका मैंने आपको बताया काफी बार कि फर्स्ट एंड लास्ट को अपन गुणा करते हैं। तो यहाँ से क्या भाई खंड करना पड़ेगा, ये भाई 40 आना चाहिए तो देखो एल माइनस के कितने भाई 20 एल माइनस के 20 एल और प्लस के कितने भाई 400 बराबर 0। एक खंड ये हो गया, एक ये बन गया। तो यहां से क्या करेंगे अपन, एल बाहर लिया तो क्या आया एल माइनस की 20 हो गया, इधर से भी माइनस मैंने 20 बाहर लिया तो क्या हुआ एल और माइनस के कितने भाई 20 भाग दिया तो 20 आ गया भाई। अब यहां से देखो एल माइनस के कितने भाई 20 और एक क्या भाई एल माइनस की 20 दोनों सेम, तो एल का मान कितना है भाई 20 आएगा। तो यहाँ पे लंबाई कितनी आ गई अपने पास 20 आई। यदि ये लंबाई 20 आई है, इसको मैं ये वाले समीकरण में रख देता हूँ एक में, तो यहाँ पे देखो एल का मान समीकरण एक में रखने पर एक का भाई एक क्या भाई बी बराबर 40 माइनस की एल होता है। एल के स्थान पर क्या रखना है 20 रखना है, तो यहाँ पे चौड़ाई भी कितनी आ जाएगी बी माइनस 40 माइनस के 20 बी बराबर कितना आया भाई 20 मीटर में, तो मीटर में और सेंटीमीटर में। तो अपन कह सकते हैं फाइनली जो पार्क है वो बनाना संभव है। क्या भाई संभव है। तो यहाँ पे चौड़ाई कितनी आएगी 20 और लंबाई भी कितनी आएगी भाई 20। तो उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आपकी शानदार तरीका से समझ में आ गया होगा। और एक प्रश्न आपको कमेंट में करना, इसका जवाब देना भाई। ये प्रश्न है बहुत सीधा, 4 माइनस की 11x माइनस बराबर में 3x 4। ये प्रश्न आपको करना भाई। ये प्रश्न आपको कमेंट में जवाब देना इस प्रश्न का कि इस प्रश्न का सॉल्यूशन क्या होगा, इसके जो मूल है मूल क्या क्या होने वाले हैं। तो गाइज ये आज की क्लास यहाँ पे समाप्त करते हैं अपन, और उम्मीद करता हूँ सभी विद्यार्थियों को बहुत शानदार क्लास लगेगी। ये क्लास प्रतिदिन शाम को 7 बजे आपको YouTube पर लाइव मिलने वाली है। ठीक है दोस्तों, प्रतिदिन शाम को 7 बजे क्लास चालू होती है। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे नंबर लाना चाहते हो तो इस वीडियो को प्रतिदिन देखिए और अपने दोस्त, चाचा, ताऊ, नाना, नानी के जो भी बच्चे हैं उन जो 10th क्लास में पढ़ते उनको इस वीडियो को शेयर करिए ताकि वो भी अच्छे मार्क्स लाके नंबर से पास हो जाए। ठीक है दोस्तों, बेस्ट ऑफ लक एग्जाम के लिए। आप पता हो कि आज 1 तारीख हो चुकी है और 6 मार्च को आपकी फर्स्ट एग्जाम इंग्लिश के लिए। बेस्ट ऑफ लक आप एग्जाम के लिए। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।